जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सुरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। इन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उन मस्तक पर झुंड के झुंड भेड़िए आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजरब करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वो राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडस्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वो स्थान समर्पित था। अनेक मंडप समूहों उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े कवच युक्त उद्भट वीर हाथों में धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक, इस चतुरंगिनी सेना तथा मंडलिकों की मंडली द्वारा वह राजमंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, दीवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चादों से सुशोभित थे तथा उन पर चावर दुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेत्य यदुश्रेष्ठ दीवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वासुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी की योग्य वर नहीं है। इसीलिए नरदेव वासुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गर्ग जी के युक्त आदेश को ही सिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार्य का संपादन करके विवाह में वासुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वासुदेव जी घोड़े में सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों के शोभा से संपन्न नववधु देवगराज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वासुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ गमनोद्यत घोड़ों की बगडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। हे नृप, उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ, 2 लाख गाय प्रदान की। उस समय विदाह काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धुंधुरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पट भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बगडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरी वध कर डालेगी। तो इस बात को नहीं जानता? बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।